एक इन्वर्टर, एक जरा सी बैटरी और एक सोलर पैनल आपके घर के लोड चला सकता है। सुन के आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, पर आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं और आपका बजट आपको अलाउ नहीं करता है कि आप लाख 2 लाख रुपए के सिस्टम अपने घर पे लगवाएं, तो किस तरीके से, किस टेक्नोलॉजी से आप अपने घर के सारे लोड इस सिस्टम से चला सकते हैं। बिजली का कनेक्शन अगर आपने लिया हुआ है तो फर्क नहीं पड़ता है, नहीं लिया हुआ है तो फर्क नहीं पड़ता। यह सिस्टम आपके सारे लोड चलाने वाला है। सबसे बड़ी बात इस सिस्टम में कि आपको अपने डिस्कॉम से जाके कोई झंझट करने की आवश्यकता नहीं है, कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सीधा इस सिस्टम को आप अपने घर पे लगाइए और ग्रिड फ्री हो जाइए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप देखेंगे, पूरा मैं लाइव आपको लोड चला के दिखाऊंगा, पूरा टेस्टिंग करके दिखाऊंगा किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, दो तरह की समस्याएं अक्सर लो बजट सिस्टम में देखने को मिलती हैं। एक तो उन लोगों को लो बजट सिस्टम चाहिए जहां पे वो ऐसी जगह रहते हैं कि जहां पे बिजली आती ही नहीं, बिजली का कनेक्शन ही नहीं है और बिजली की लाइन है तो बहुत दूर है। तो ऐसे लोग दिक्कत में है कि उन्हें एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जिस सिस्टम को वो अपने घर पे लगवा के और बिजली की कनेक्शन की उन्हें जरूरत ही ना पड़े। दूसरे लोग ऐसे हैं कि जहां पे बिजली तो है उन लोगों के पास में, पर दिन के टाइम में या नाइट के टाइम में बहुत बड़े कट हैं। मतलब गांव देहात में लोग रहते हैं तो उनके यहाँ पे बिजली के बहुत ज्यादा पावर कट, और कई बार आंधी तूफान के टाइम में 4-4 5-5 दिन तक उनके यहाँ पे बिजली नहीं आती। तो उनको एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि कम से कम जिंदगी तो चलती ही रहे और बाकी बिजली पे उन्हें डिपेंड ना होना पड़े। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट सिस्टम होता है वो होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इस सिस्टम को बनाने में आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। नंबर 1 सोलर पैनल, नंबर 2 बैटरी और नंबर 3 सोलर इन्वर्टर। तो सबसे पहले सोलर पैनल मैं आपको दिखाऊं तो इस सिस्टम में ये जो सोलर पैनल आप सामने देख रहे हैं, इस सोलर पैनल को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। अब ये सोलर पैनल कोई नॉर्मल सोलर पैनल नहीं, जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, उन वीडियोस से अलग ये सोलर पैनल है और इंडिया में सिर्फ नेक्सस सोलर एनर्जी ही इस पैनल को बनाती है। ये पैनल है HDT सोलर पैनल। और इस सोलर पैनल का अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो फ्रंट साइड जो आप देख रहे हैं, ये फ्रंट साइड से 730 वाट का जनरेशन कर सकता है। और अगर ओवरऑल जनरेशन की मैं बात करूं कि मतलब फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों से करीब 1000 वाट तक का जनरेशन कर सकता है। तो ये जो पैनल है ये है बाइफेशियल सोलर पैनल, और बाइफेशियल पैनल जो है ये दोनों तरफ से बिजली बनाता है। लो से लो लाइट कंडीशन में आपको ये बिजली बना के दे सकता है और साल के 365 दिन ऐसा कोई दिन नहीं कि जिस दिन ये सोलर पैनल आपको बिजली ना बना पाए। तो इस सोलर पैनल को लगाना कैसे है वो सबसे ध्यान करने वाली बात है। अक्सर लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि उन्होंने एक सोलर पैनल लिया और अपनी छत पे ऐसे ही डाल दिया इस सोलर पैनल को, या कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जिस तरीके से मैंने अभी पैनल यहाँ पे लगाया हुआ है इस तरीके से कोई पीछे कोई किसी छोटी वाली दीवार पे इस पैनल को लग दिया और फिर वो कंप्लेंट करते हैं कि साहब हमारा जो सोलर पैनल है वो काम नहीं करता है। तो बाइफेशियल सोलर पैनल को लगाने के लिए या इस सोलर पैनल को लगाने के लिए आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1 बात कि ये जो पैनल है ये आगे से कम 2.5 फीट, जो टॉप आप बॉटम देख रहे हैं ये वाला, यहाँ से कम 2.5 फीट इसकी हाइट होनी चाहिए। और अगर मैं इसकी टॉप साइड की बात करूं तो टॉप साइड कम से कम 4-4.5 फीट से 5 फीट होना चाहिए। इतना आपको स्लोपी इस पैनल को रखना है। अब एक्यूरेट कितना रखना है, एक्यूरेट आपको कितना ये पैनल का डिग्री होना चाहिए, उसके लिए आप गूगल अपना ऑन करें और गूगल पे आप लिखें कि आप जहां जिस जगह रहते हैं उस जगह का लैटिट्यूड क्या है। तो अगर माना उस जगह का लैटिट्यूड आता है 27, 28, तो आप 27 या 28 डिग्री इस पैनल को इंक्लाइन कर सकते हैं। मतलब जितना भी लैटिट्यूड आए उस लैटिट्यूड के पैरेलल आपको इस पैनल को इंक्लाइन करना है। मतलब इंक्लाइन का मतलब ये है कि पैनल आगे से डाउन हो और पीछे से उठा हुआ हो, तो आपको इस पैनल से मैक्सिमम जनरेशन मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि साहब मैं इस पैनल को क्या ज्यादा हाइट पे लगा सकता हूँ। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 6 फीट आप हाइट पे लेके जाएं, इसको 7 फीट हाइट पे लेके जाएं, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितनी ज्यादा हाइट पे आप इस पैनल को लेके जाएंगे उतना ही आपको जनरेशन इस पैनल का ज्यादा देखने को मिलने वाला है। अब इस पैनल पे वारंटी की बात करूं तो 35 साल की वारंटी आपको मिलने वाली है। और अगर मैं परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन की बात करूं तो जैसे कि आप पैनल्स में देखते हैं कि 0.4% का
डिग्रेशन 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे होता है, जैसे मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया। तो इस पैनल में उसका भी आधे से भी आधा का डिग्रेशन आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। ऐसी जगह जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब 40 डिग्री के अबव वहाँ पे टेम्परेचर रहते हैं, तो वहाँ पे जो नॉर्मल पैनल है, चाहे वो मोनोपर्क की बात करें आप, चाहे टॉप कोर की बात करें, वो अपनी इफिशियंसी करीब करीब 30% तक खो देते हैं। पर यहाँ पे ये पैनल मात्र आपकी 15% ही इफिशियंसी खोने वाला है। इसके साथ ही इस पैनल का एक और फायदा है फ्रेंड्स, कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनका सोलर पैनल टूट जाता है। टूट क्यों जाता है? क्योंकि सोलर पैनल, बंदर आके जंप लगा दी बंदर ने, तो पैनल टूट जाता है। और कई बार ऐसा देखने को आया है कि कोई शरारती बच्चे हैं, उन्होंने कोई कंकड़ वंकड़ फेंक के मार दिया पैनल पे, तो पैनल टूट गया। तो इस पैनल में टूटने फूटने का चांस भी नहीं है, कि ग्लास टू ग्लास इस पैनल को बनाया गया है। और अगर आपके यहाँ पे बड़े बड़े ओले भी पड़ते हैं तो भी इस पैनल के डैमेज होने की कोई संभावना नहीं है। हर महीने आपको इस पैनल को क्लीन करने की भी जरूरत, मतलब अगर साल में आप 1 से 2 बार इस पैनल को क्लीन कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो आपको ये एक पैनल मिलने वाला है। इसके साथ ही आगे इस सिस्टम में क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं वो आप देखें। और फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊं, वीडियो आप कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा चला के और पूरा सिस्टम को इंस्टॉल करके भी आपको दिखाने वाला हूं। तो उसी तरीके से आपको इस सिस्टम इंस्टॉल करना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको सिस्टम इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। यहाँ पे इस सिस्टम में मैंने दूसरी चीज क्या ली है, वो ली है लिथियम बैटरी। अब ये जो लिथियम बैटरी आप सामने देख रहे हैं, ये बैटरी कोई नॉर्मल बैटरी नहीं है। तो ये जो लिथियम बैटरी है, इस बैटरी को आप वॉल पे माउंट कर सकते हैं। तो वॉल पे माउंट करने के लिए आप देखें, दो यहाँ पे साइड में जो ये क्लैंप पत्ती दी गई है, तो इस पत्ती की तरफ से आप यहाँ पे अपनी दीवार में 2 फास्टनर लगाएंगे और फास्टनर पे इस बैटरी को अपनी होल्ड कर सकते हैं। मतलब दीवार पे ये बैटरी आप आराम से इस बैटरी को टंगा सकते हैं। और इस बैटरी में फ्रंट पे यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। तो जब आप डिस्प्ले में देखेंगे तो आपको अपनी बैटरी की यहाँ पे स्टेट ऑफ चार्ज दिखता रहेगा कि बैटरी आपकी चार्ज कितनी है, चार्जिंग कितने एम्पियर से हो रही है, डिस्चार्जिंग कितने एम्पियर से हो रही है। तो बैटरी की आप डिस्प्ले पे भी इसको देख पाएंगे। इसके साथ ही इस बैटरी में जीवन में कभी कोई पानी नहीं डालना है, कभी कोई देखभाल नहीं करनी है। और सबसे बड़ा फायदा इस बैटरी का ये है कि इस बैटरी को चार्ज करने में आपके 1.25 यूनिट लगने वाली है बिजली। और अगर सेम इतनी ही बैकअप, जितना बैकअप अभी आपको मैं इस बैटरी का बताऊंगा, इतना बैकअप लेने के लिए आप मार्केट में कम से कम 165 या 180 एम्पियर की बैटरी आपको लेनी पड़ेगी। उस बैटरी को चार्ज करने में आपकी जो रोज बिजली खर्च होती है वो होती है करीब आपकी 2 से सवा 2 या 2.5 यूनिट तक। तो रोज में आपकी 1 से सवा यूनिट ये बैटरी सिर्फ चार्जिंग में आपको बचा के देने वाली है। तो महीने में आप समझ सकते हैं कि 30 से 35 यूनिट तो ये बैटरी केवल आपकी बिजली ही बचा रही है, अगर आप ट्रेडिशनल लेड एसिड बैटरी से इस बैटरी को कंपेयर करेंगे। प्राइस भी इस बैटरी का बहुत कम रहने वाला है। और अब इसमें तीसरी चीज जो आपको, ये इन्वर्टर आप सामने देख रहे हैं, ये इन्वर्टर आपको मिलने वाला है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है और 12 वोल्ट का ही इन्वर्टर है। पर ये जो पैनल आप देखा आपने, ये पैनल 24 वोल्ट का है। तो ये जो इन्वर्टर है ये एमपीपीटी इन्वर्टर है, इसलिए इस इन्वर्टर में मैं 24 वोल्ट के जो सोलर पैनल है उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आपके पास में 24 वोल्ट का पैनल नहीं है तो फिर आप इस तरह के 2 पैनल भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे ये देखें, ये 12 वोल्ट का पैनल है, तो इस तरह के 2 पैनल को आप सीरीज करके भी लगा सकते हैं। और अगर आपको 4 पैनल लगाने हैं, ये पैनल 210 वाट का है, तो पहले 2 पैनल की सीरीज बनेगी, फिर 2 पैनल की सीरीज बनेगी और दोनों को फिर आपको पैरेलल कर देना है। तो पैरेलल करके तब इस इन्वर्टर में लगेगा। तो ये जो पैनल है ये इस इन्वर्टर के साथ में परफेक्ट मैच करता है। अब आपको लगाना कैसे है और क्या क्या लोड आप इस पर चला पाएंगे वो आप देखें, और किस तरीके से मैं इसको लगा रहा हूं। तो आप ये देखें, इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए इन्वर्टर के पीछे आप ये देखें, तो इसके लिए मैंने इस तरह के कनेक्टर यहाँ पे लिया है। और ये देखें, ये सोलर का जो आप देखें, ये सोलर का प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस में और माइनस में एक कनेक्टर मैंने यहाँ पे लगा लिया है। और इसी तरह पैनल में जब आप देखेंगे तो पैनल के माइनस और प्लस से भी एक कनेक्टर मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो अब मैं इसकी क्या करता हूँ कि जो सोलर पैनल है, सोलर पैनल को कनेक्ट कर देता हूं। ये देखिए, मैंने सोलर पैनल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इन्वर्टर से। और इसके साथ ही बैटरी आप देखें, मैंने बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और बैटरी यहाँ पे एमसीबी ऑन है। तो आप इन्वर्टर की अगर डिस्प्ले पे आप देखेंगे इस टाइम, तो आप देखें यूपीएस ऑन है हमारा। और इसके साथ ही जो ग्रिड चार्जिंग है वो देखें, ग्रिड चार्जिंग डिसेबल हो रही है और जो चार्जिंग का इंडिकेटर है वो यहाँ पे जल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आप इसकी डिस्प्ले देखें, और तो डिस्प्ले में आपको यहाँ पे आप देखें लोड जो है वो 0% है, आउटपुट 219 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे है। और जो बैटरी है वो बैटरी लिथियम की यहाँ पे हमने कनेक्ट की हुई है। 17 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। आप देखें 17.6 एम्पियर से ये जो सोलर पैनल है इस बैटरी को चार्ज कर रहा है। और सोलर पैनल को मैंने प्रॉपर लगाया नहीं है अभी, जैसे अगर इस पैनल को आप प्रॉपर लगा देंगे तो ये चार्जिंग जो है बढ़ जाएगी। इसके साथ ही जो सोलर है वो 24 वोल्ट का है, वो आप देख रहे हैं।
और इसके साथ ही अब मैं आपको यहाँ पे लोड चला के दिखाता हूँ कि ये सिस्टम आपका कितना लोड चला सकता है। क्यों मैंने ऐसा बोला कि आपके घर के जो लोड है वो सिस्टम ये चला सकता है। तो आप ये देखें 200 वाट का एक ये बल्ब है, 200 वाट का एक ये बल्ब है, 2 बल्ब और 3 बल्ब ये 100 वाट के हैं, मैंने यहाँ पे जला दिए हैं। और आप देखें इन्वर्टर की डिस्प्ले पे भी आप देखें, आप ये देखें 76% का लोड यहाँ पे आप परसेंटेज में देख सकते हैं, 77% का लोड यहाँ पे चल रहा है। और 77% का लोड चलने के बाद भी ये जो इन्वर्टर है ये बैटरी से कोई पावर नहीं ले रहा है। तो आप ये देखें कि ये जो लोड बैंक है, ये लोड बैंक मैंने यहाँ पे इन्वर्टर के पीछे कनेक्ट कराया हुआ है। आप ये देखें, ये 2 वायर लोड बैंक के, और ये दोनों वायर जो हैं ये देखें आप, 2 वायर लोड बैंक पे जा रहे हैं। आपको मैं दिखाऊं फ्रेंड, आप ये देखें, ये 2 वायर आपके लोड बैंक में जा रहे हैं। और लोड बैंक पे मैंने 200 वाट के 2 बल्ब और 100 वाट के 3 बल्ब यहाँ पे जलाए हुए हैं। करीब 600 वाट का लोड है और 600 वाट का लोड यहाँ पे इंटरप्टेड चल रहा है। अब फ्रेंड्स, मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये सिस्टम आपके घर के पूरे लोड चला सकता है। तो जिन लोगों के पास में बजट की कमी है, उन लोगों के घर पे एक फैन होता है, 2 फैन होते हैं छत वाले, उसके साथ ही एलईडी टीवी होता है उनका, इसके साथ ही उनके घर पे कुछ लाइटिंग का लोड होता है, और इसके साथ ही मोबाइल चार्जिंग वगैरह के लोड होते हैं। तो परफेक्ट सिस्टम है। अब ये सारे लोड मिला के 600 वाट से ऊपर नहीं जाते हैं, और 600 वाट का लोड ये जो सिस्टम है ये पूरा एक ही पैनल के साथ में चला रहा है। अब बात ये कि नाइट में आप कितना लोड चला सकते हैं। चलो दिन में तो समझ में आ गया कि दिन में ये जो है सिस्टम ये आपके लोड चला देगा, पर रात में कितना लोड चला देगा और इस सिस्टम की लिमिटेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो बैटरी है ये है 1200 वाट की बैटरी, और 1200 वाट की बैटरी का मतलब ये है कि अगर आप 100 वाट पर घंटे का लोड ले रहे हैं तो 12 घंटे ये बैटरी आपको, अगर फुल चार्ज है बैटरी, तो आपको बैकअप दे सकती है। तो नाइट में जो आपका पंखा होता है, बीएलडीसी फैन आजकल आ रहे हैं, तो 30-35 वाट का पंखा है, तो 30-35 वाट के पंखे में ना 2 पंखे भी आपने चलाए तो 70 वाट का लोड, इसके साथ ही 7-7 वाट की 3-4 एलईडी, मान लो 100 वाट का भी लोड अगर आपका रहा तो ये बैटरी आपका पूरी रात आपका सारा लोड अपने बैकअप पे चला सकती है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि साहब मेरे घर पे तो फिर और ज्यादा भी लोड है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर पे और ज्यादा लोड है तो फिर इससे बड़ा सिस्टम आपको लेने की आवश्यकता है। बाकी ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम आपके एक मध्यम वर्गीय जो घर होते हैं उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात कि इस सिस्टम को आप कितने रुपए में अपने घर पे लगवा सकते हैं, और इस सिस्टम पे आपको कितनी ओवरऑल वारंटी मिलने वाली है। तो ओवरऑल वारंटी में बात करें तो 35 साल पैनल पे वारंटी है, 5 साल इस लिथियम बैटरी पे वारंटी है, और 2 साल जो इन्वर्टर है उस पे आपको वारंटी देखने को मिलने वाली है। अगर प्राइस की बात करें तो एक पैनल जो 20,367 रुपए का है, प्लस जीएसटी पैनल की बात करें हम। अगर बैटरी की बात करें तो मात्र 21,700 रुपए में आपको ये बैटरी मिल जाती है। और इसके साथ ही अगर लिथियम में आपको सस्ती बैटरी चाहिए तो इसी का एक इको वर्जन भी हम लोग बनाते हैं, जिस बैटरी की कॉस्ट जो है वो 17,000 मतलब 17,000 रुपए प्लस जीएसटी में आपको मिल जाएगी। अब जीएसटी जब आप पूरा ये सिस्टम खरीदेंगे तो उस पे आपको मिलने वाली है 5%, और आप केवल ये बैटरी हमसे बाई करते हैं तो फिर जीएसटी 18% इस पे रह जानी है। अब इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर की कॉस्ट है 9,400 प्लस जीएसटी। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि लगभग 50,000 रुपए की रेंज में आपका ये सिस्टम लाइफ टाइम आपके घर के सारे लोड चला सकता है। अब फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल ये होगा कि इस सिस्टम को आपको कहां से बाई करना है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, या तो फिर आप सीधा हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जाएं। वहां पे आपको डीलर लोकेटर मिलता है। डीलर लोकेटर में जब आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के कौन अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे, तो आप उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके भी ये वाला सिस्टम बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।